सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आर्ट ऑफ लिविंग के साक्षात उदाहरण श्री महातपस्वी दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज की। हाँ, मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ रोज रोज। हाँ, मैं अभी तुलसी का क्यारा सींचता हूँ रोज रोज, क्योंकि फैलता हुआ रेगिस्तान मेरे आंगन तक आकर वापस लौट जाए। वो तुलसी का क्यारा देखकर कदाचित वो क्या क्यारा लौट जाए, वापस लौट जाए। ये कविता क्या कहती है? एक साधक को स्वप्न जगत में ले जा रही है, एक साधक को स्वप्न जगत में ले जा रही है। आज इस संसारी प्राणी हर एक व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, हमें आत्मा को प्राप्त करना है। आत्मा को, परमात्मा को आपको प्राप्त करना है तो ध्यान रखना, आपको 3 जगत की यात्रा करनी पड़ेगी। एक है ड्रीम वर्ल्ड, एक है डियर वर्ल्ड और एक है डायनेमिक वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड मतलब स्वप्न जगत में आपको जाना पड़ेगा, डियर वर्ल्ड मतलब स्नेह जगत में आपको जाना पड़ेगा, डायनेमिक जगत मतलब गतिशील जगत में आपका प्रवेश हो, तभी आप कहीं जाकर उस आत्मा तक पहुंच पाओगे। बंधुओं, राजा किला बनाता है कि शत्रु का आक्रमण ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से अपने चारों तरफ क्या बाउंड्री बनाता है और शत्रुओं का, परदेश के आक्रमण का डर रहता है। इसलिए इंसान खाली जमीन पर बाउंड्री बनाता है, इसलिए क्योंकि क्या कुत्ते हैं, गुंडे हैं, ये हैं, वो उस खाली जमीन पर कब्जा ना कर ले। वो किसान खेत पर बाउंड्री बनाता है, इसलिए क्यों? क्योंकि वो पशुओं से बचना चाहता है, जानवरों से बचना चाहता है, ये सोचकर वो बाउंड्री बनाता है। बस इसी प्रकार पर धर्म पथ पर चलता हुआ वो साधक अपने मन को, अपने हृदय को और अपने जीवन को अनेक प्रकार की शुभ भावनाओं से, शुभ विचारों से और शुभ प्रवृत्तियों से वासित करता रहता है। और भरपूर प्रयासों के बाद वो जो क्या कारण है, तो उसने इतनी भरपूर प्रयासों के बाद वो अर्जित की शुभ की पूंजी है, कहीं वो शुभ की पूंजी अनिष्ट तत्व लूट ना ले जाए, इस भावना के साथ यह सोचकर वो साधक लगा रहता है। ध्यान देने योग्य बात है, वो उड़ता तो आकाश में है, लेकिन उसके जो चरण हैं वो जमीन पर होते हैं और उसकी भावना ये होती है कि मैं पहुंच जाऊं उस परमात्मा के पास। विज्ञान जगत आश्चर्य भाव की प्रधानता को रखता है, विज्ञान जगत आश्चर्य भाव की प्रधानता को रखता है। और एक है संसार जगत, यहाँ पर क्या है, जहाँ कल्पना का विचरण चलता है। और एक है अध्यात्म जगत, जहाँ भावनाओं में डूब जाना होता है। बंधुओं ध्यान रखना, वो बात विचार दोनों है, संसारी के भी और एक साधक के भी, एक संसारी के भी और एक साधक के भी। लेकिन वो जो संसारी की कल्पना है वो विकल्पों का कारण बनती है, और वही विचार एक साधक के हैं तो वो क्या बन जाते, वो भावना भवनाश करने वाली हो जाती है। बंधुओं, भावना भवनाश करने वाली बन जाती है। एक गृहस्थ मैं धनवान कब बनूंगा, ये स्वप्न वो संसारी देखता है, पर एक संत मैं सच्चा संत कब बनूंगा, वो सपना एक साधक दिन रात देखता है कि मैं कब वो सच्चा संत बनूं जो आगम में लिखा है, जो मूलाचार में लिखा है, वैसी साधना करूं। और ध्यान रखना बंधुओं, ये वास्तविकता ये है, कल्पना सच हो भी जाए, आपकी कल्पना सच हो भी जाए, तृप्ति का कोई अनुभव आप नहीं करोगे। जबकि मेरी या साधक की या किसी भी साधक की भावना अगर वास्तविक रूप से नहीं भी हो पाए, ना हो पाए, फिर मेरी प्रसन्नता का अनुभव मैं करता रहूंगा। विशेष बात इस बिंदु पर बोलूंगा, प्यासे रह गए, ध्यान से सुनना, प्यासे रहे तो मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। प्यासे रहे
वे मर गए, ये संसार जगत की हकीकत है। और प्यासे रहे वे तिर गए, ये अध्यात्म जगत की हकीकत है। ये अध्यात्म, क्योंकि आप क्या है, आप कितने कुछ कर लो, हमेशा प्यासे रहोगे और हम प्यासे भी रहेंगे। और अध्यात्म के मार्ग में अगर बढ़ते चले जाएंगे तो ध्यान रखना, हम वो हकीकत है कि हम तिर जाएंगे, इस बेड़ा पार हो जाएगा। पूछो अपने अंतःकरण से कि प्यास किसकी है, पदार्थ की कि परमात्मा की? प्यास किसकी है, पदार्थ की कि परमात्मा की? तड़पन किसकी है, संपत्ति की अथवा सद्गुणों की? तलब किसे पाने की है आपको, सुख की अथवा आनंद की? पूछो अपने आप से कि आपकी क्या है, प्यास किसकी है, पदार्थ की परमात्मा की? एक बहुत अच्छी बात है, बामोरा के लोग आए हैं और बामोरा वालों से विशेष हम आपके लिए बोलते हैं, एक बहुत बड़ा उपहार बामोरा वालों को मिलने वाला है। बामोरा वालों को बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला, एक ऐसी शख्सियत, छोटी मोटी नहीं बहुत बड़ी शख्सियत, जो एक बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर थी, जर्मनी की बहुत बड़ी टीम के साथ काम करने वाली वो करने वाला वो व्यक्तित्व है, वो वहां पर था। लेकिन उसने सोचा मुझे साथ रह के काम नहीं करना, स्वयं का दिल्ली में बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी टीम साथ काम कर रही है, आर्किटेक्ट हैं बहुत बड़े, और बहुत सारे मेडल्स जिन्हें प्राप्त हैं, भारत की बहुत बड़ी कंपनियों जिन्हें मेडल से पुरस्कृत किया है, ऐसा वो व्यक्तित्व हमें खजुराहो से जुड़ा। और जुड़ने के बाद आगे आता रहा, पूरा परिवार आर्किटेक्ट है। और जब उस परिवार से मैंने इतनी सी बात करी कि मेरी ये भावना है कि बामोरा के बड़े बाबा को मैंने उठाकर स्थान से स्थानांतरित कर दिया, वो भावना पूरी हो जाए कि बड़े बाबा जल्दी से जल्दी उस स्थान को प्राप्त हो जाए। और उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपको वहां बामोरा रहना पड़ेगा। उन्होंने सहज भाव से कहा, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है। और वो व्यक्तित्व ये यहाँ पर है, पदार्थ या परमात्मा या गुरु, तो व्यक्तित्व में, उस व्यक्तित्व में, ठीक है महाराज जी आप कह रहे हो, वो सब कुछ छोड़कर वो बामोरा में रहकर और आपको बड़े बाबा का वो मंदिर बनवाने के लिए तैयार हो गए। इतना बड़ा आर्किटेक्ट वहां बहुत बड़ा छोड़कर, आप तो बहुत कम दोगे जो दोगे, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज छोड़कर वहां पर आ रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। ये है पदार्थ के नहीं, परमात्मा की तड़पन है, प्यास है। तड़पन किसकी, संपत्ति की अथवा सद्गुणों की? तो बंधुओं, संपत्ति के पीछे तो पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन सद्गुणों के पीछे बिरले लोग भागते हैं। मैंने देखा यहाँ के उन तीनों बालकों को, अरिहंत को और गौरव को और यश को, कैसे दिन रात लगे रहे और किसी सेवा करिए। ये सद्गुणों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ये संपत्ति के पीछे ये नहीं भागे। तलब किसे पाने की, सुख की पीछे अथवा आनंद के पीछे? अरे सुख तो वो है जो ले रहे हो आप, एसी में बैठे हो, सब कुछ पूरी गाड़ियों में घूम रहे हो, लेकिन आनंद जब आएगा इस क्षेत्र पर आओगे और प्रभु की और गुरु की भक्ति करोगे। तो मैंने पाया दिनेश जी को, जब चाहे 10 लक्षण में भी आ गए, चतुर्मा स्थापना में भी आ गए, अभी भी आ गए और हमेशा आ जाते हैं। वो आनंद को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आनंद की प्राप्ति में लगे हुए हैं। बंधुओं ये ध्यान रखना, बहुत कम मिलता है ऐसा आनंद को प्राप्त करना। जैसे सभी नदियां जाकर सागर में समा जाती है, सभी सौ जैसे मरघट में जाकर पहुंच जाते हैं, सभी फूल जैसे मुरझा जाते हैं, वैसे ही पदार्थ के क्षेत्र में सभी प्रकार की आपकी तृष्णा, तलब, तड़पन अतृप्ति में परिवर्तित हो जाती है। वो परिवर्तन है, और यहाँ क्या परिवर्तन है? अतृप्ति में परिवर्तन हो जाएगा आपकी इच्छाओं का, आपकी तृष्णा का, आपकी तलब का, पदार्थ की ओर। लेकिन ध्यान रखना, पीसे जाने के बाद भी जैसे मेहंदी रंग लाती है, पीसे जाने के बाद भी जैसे मेहंदी रंग लाती है, और घिसे जाने के बाद भी जैसे चंदन सुगंध प्रदान करता है, उसी प्रकार जो व्यक्तित्व परमात्मा के क्षेत्र में तृषा है, तलब है, तड़पन है, उसमें हमेशा इसी प्रकार की सुगंध महकेगी। ध्यान रखना, इसी प्रकार की प्रसन्नता उसके साथ विचरण करते चले जाएगी। ये ध्यान रखना, परमात्मा की प्यास क्या देती है इस बात का कोई हमें अनुभव नहीं है, पर ये बताओ पदार्थ की प्यास का तो आपको अनुभव है। पदार्थ की प्यास से क्या मिला? अतृप्ति मिली, अकुलाहट मिला, उद्विग्नता मिली, उत्तेजना मिली, क्लेश मिला, कषाय मिली, व्यथा मिला, वेदना, इन सबको मिला है पदार्थ की प्यास से, जो उसका आपने अनुभव भी किया है। आप अतृप्ति का अनुभव करोगे, कितना ही खा लो, आप अकुलाहट का ही अनुभव करोगे, चाहे कूलर में ले लो, चाहे एसी में ले लो, आप जितने संबंध बना लो, वो सब संबंध तो वो आपके हैं। दुख संदोह भागित्वम संयोगादि नाम तजामेनम तदसरम मनोकाय करो भी, जितने संबंध आपके रहेंगे
आज नहीं तो कल वो उद्विग्नता को देने वाले ही हैं, वो लड़ाई झगड़ा कराने वाले ही हैं। आप कितनी भी अपनी वासना को शांत कर लो, लेकिन वो उत्तेजना शांत नहीं होने वाली। कितने भी संपदा के पीछे भाग लो, लेकिन ध्यान रखना वो संपदा क्लेश को ही देगी। आप कितना ही धन इकट्ठा कर लो, ले दे के वो धन कषाय को ही देगा। ध्यान रखना, आप कितने ही अपने रूप को संवार लो, पर वो रूप व्यथा को देगा। वो रूप आपको व्यथा को ही देने वाला है। आप कितने ही तंबाकू पाउच जो खा रहे हो, वो सिगरेट पी लो, लेकिन ध्यान रखना उसका अंत वेदना के सहित होगा। ये पदार्थ जगत कह रहा है, तो फिर आप परमात्मा से नाता जोड़ो ना। परमात्मा की खोज में निकला एक व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की खोज में निकला एक व्यक्ति, उसने अपने मन में हृदय में ये विचार कर लिया, अपनी आंखों में ये सपना देख लिया, मुझे क्या परमात्मा को प्राप्त करना है। वो पहुंच गया एक आश्रम में, और आश्रम में पहुंचा, और आश्रम में पहुंचने के बाद उसने वो गुरु से कहा, सैकड़ों गुरुओं के बीच में, तो क्यों, मुझे परमात्मा के दर्शन करना है, आत्मा के दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें ध्यान धारणा समाधि के विषय में कुछ अनुभव है? बोले कुछ नहीं, निकल जाओ बाहर, इसके बिना परमात्मा नहीं मिलेंगे। उदास मन लिए बाहर आ गया। दूसरे आश्रम में पहुंचा, वहां भी गुरु से यही बात बोली, मुझे परमात्मा के दर्शन करना है। तुम्हें किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया? संस्कृत आती है? बोले अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता हूं मैं। कहां से आती है? कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। बोले विचार छोड़ दो, परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। फिर तीसरे आश्रम में पहुंचा, यही बात बोली, तो उन्होंने कहा हठ योग जानते हो? बोले हठ योग को तो नाम ही पहली बार सुन लो। बोले हट जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। बड़ा उदास मन से जब बाहर था, तो एक व्यक्ति वहां मिला, और उसने कहा क्यों, तुम्हें परमात्मा से मिलना है? बोले हाँ हाँ, कैसे, आप कैसे समझे? बोले तुम्हारी आंखें दिखा रही है कि तुम्हारे मन में प्यास है परमात्मा की, लेकिन परमात्मा मिल जाएंगे, रखोगे कहाँ, रखोगे कहाँ? तो उसने बड़े हर्ष के साथ कहा, मेरे हृदय में रखूंगा, और कहाँ रखूंगा? तो उस व्यक्ति ने जो बोला, बहुत अच्छी बात बोली। बोले भैया, अगर तुम्हें हृदय में रखना है तो एक ही बात ध्यान रखना, वो तुम अपने हृदय से पदार्थ के जगत का आकर्षण समाप्त कर दो। जिस दिन तुमने इस पदार्थ के जगत का आकर्षण समाप्त कर दिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो हृदय में जो आकर्षण है उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बिंदु ध्यान रखना, सूर्य चंद्र एक साथ नहीं रह सकते, वो तो अलग अलग ही रहते हैं। इसी प्रकार अगर आप कदम बढ़ा रहे हो, फिर क्यों मंजिल नहीं मिल रही है? तो उसके दो ही कारण है, हमारे को परमात्मा को प्राप्त करना है। वो क्या कारण है? मंजिल का लक्ष्य सही है, पर उसके बावजूद भी मार्ग गलत हो, और मंजिल का लक्ष्य मार्ग सही है, लेकिन हमारी चाल बहुत धीरे है। मतलब मंजिल का लक्ष्य तो है, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन भावपूर्वक नहीं कर रहे हैं। पूजन तो चल रही है, लेकिन अंतरंग से नहीं चल रही, कोई मतलब नहीं। ऐसी पूजन करने से, ऐसी भक्ति करने से, ऐसी आराधना करने से, ऐसी श्रद्धा करने से कोई मतलब नहीं। अंदर से करोगे तब प्राप्त होगा। मंजिल तो है, हम पूजन भी करें, लक्ष्य क्या, मंदिर ही जा रहे हैं, कब तक मंदिर पे भी जाओगे? कब आगे तो बढ़ो, अभिषेक करो, पूजन करो, प्रतिमा लो, आगे बढ़ोगे तब तो आपको कुछ मिलेगा। सपने परमात्मा के पाने के हैं, और 24 घंटे आप लगे हो संसार के पदार्थों में, तो कहाँ से परमात्मा मिलेगा? उस सपना आपको देखना पड़ेगा। चींटी जैसी धीमी गति से आप बढ़ रहे हो तो परमात्मा नहीं मिलने वाले भैया। परमात्मा तो उसको मिलते हैं, किसको? जिसकी इच्छा होती है। कैसी इच्छा होती है? जिसको रेगिस्तान में कोई अगर प्यासा हो तो प्यास के लिए तड़पता हो, ऐसी तड़पन अगर आपकी परमात्मा के प्रति होगी तो निश्चित तौर से आपको परमात्मा और वो जो बैठी अंदर आत्मा है उसके दर्शन होंगे। आपको सपने देखना पड़ेंगे। कैसे? खुली आंख से भी अगर आपके अंदर वो जुनून होगा तब उस आत्मा का दर्शन होगा, उसके बिना परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कोरी कोरी बात ही होगी। अपनी भावना पूरी करना चाहते हो कि हाँ परमात्मा के दर्शन करना है, तो सबसे पहले पदार्थ जगत से जो हमारा आकर्षण है उसे हमें समाप्त करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। समय अपने पास बहुत कम है, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखना। दूसरा जगत क्या है? तो बोले दूसरा जगत है डियर वर्ल्ड। डियर वर्ल्ड मतलब स्नेह जगत। स्नेह जगत किसे कहते हैं? वो बात नहीं कर रहा हूं जो आप आपस में स्नेह करते हो। क्या स्नेह जगत है? ध्यान रखना, आप पानी को भूलकर बगीचे की बात नहीं कर सकते। बगीचा है मतलब पानी है, शक्कर की उपेक्षा कर आप मिठाई की बात नहीं कर सकते।
मतलब बिना मिठाई मीठा के शक्कर मतलब बिना शक्कर के मिठाई बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। प्रकाश को भूलकर आप सूरज के विषय में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सूरज मतलब प्रकाश ही है। सुगंध को भूलकर आप पुष्प के विषय में संवाद नहीं कर सकते। बस उसी प्रकार जीवों के प्रति स्नेह की उपेक्षा कर कर आप अध्यात्म जगत की बात नहीं कर सकते। ना अध्यात्म जगत में प्रवेश कर सकते हो और ना ही अध्यात्म जगत की मंजिल पर आप चढ़ सकते हो। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, जवाब देना। साहस दिखाने की इच्छा जब भी होती है तब जड़ त्याग के क्षेत्र में होती है अथवा जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में होती है? फिर से सुनना, जब साहस दिखाने की इच्छा आपसे कही जड़ त्याग के क्षेत्र में, मतलब धन संपदा त्याग क्षेत्र में अथवा जीवों को स्वीकार करने के क्षेत्र में। आनंद का अनुभव जब भी होता है वैराग्य की बात सुनने में होता है या दूसरों को वात्सल्य देने की में होता है? तो उत्तर ये होगा, कदाचित वैराग्य पर आपका आकर्षण है पर वात्सल्य के प्रति इतनी रुचि नहीं। आप वैराग्य की बात तो सुन लोगे लेकिन वात्सल्य की बात आप नहीं करोगे। जड़ त्याग की आप बात कर दोगे, धन का त्याग, लेकिन किसी जीव को स्वीकार करने की बात आएगी वो आपके जीवन में एक चुनौती बन जाएगी। कारण क्या है? ऐसा क्या है? तो मैं तो ये मानता हूं जड़ त्याग में अहंकार पुष्ट किया जा सकता है। जड़ त्याग में अहंकार पुष्ट किया जाता है, परंतु अहंकार के सीने पर पांव रखे बिना जीव स्वीकार नहीं हो सकते। जीवों को स्वीकार करने के लिए अपने सीने पर, अहंकार के सीने पर आपको पांव रखना पड़ेगा। बंधुओं ध्यान रखना, जैसे साबुन को समाप्त किए बिना कभी वो मेल साफ नहीं होता है, उज्जवल नहीं बन सकता वो कपड़ा तब तक जब तक आप भी इसी प्रकार अपने अंदर बैठे अहंकार का अगर बलिदान नहीं करोगे तो वो जो है अंदर वो परमात्मा भी प्राप्त नहीं होने वाले। अहंकार को आपको समाप्त करना पड़ेगा। जैसे धरती में अगर बीज बोना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस धरती को कोमल करना पड़ेगा, तब बीज उगेगा। वो इतने सारे हम देखते हैं उपकरण बनते हैं मट्टी के, जब बनते हैं जो वो मट्टी क्या होती है? मुलायम होती है, तब बनते हैं। अब वो मुलायम पना होना चाहिए, ये इच्छा अंदर होना चाहिए। आपकी क्या इच्छा है? मैं फिर पूछता हूं आपसे, ये इच्छा है कि पूरे जगत में जितने लोग हैं उनको वो सब मुझसे प्रेम करे, ये इच्छा ज्यादा है कि मैं कितने लोगों को प्रेम देता हूं? ये आपका आइडियल है। बताओ क्या आपका आइडियल है? जब तक आप सबको नहीं दोगे तब तक आपको कैसे मिलेगा? बंधुओं बताओ, नहीं मिलने वाला। ध्यान रखना, जंग लगा लोहा चुंबक अगर पास में है तो शायद नहीं खींच पाएगा। उसी प्रकार अंदर में अहंकार की जगह अगर आपके अंदर जंग लगी है तो ध्यान रखना आप किसी को भी अपने पर आकर्षित नहीं कर पाओगे। वात्सल्य का वास मन में होगा तो सब लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, सब लोग आपके पास आते चले जाएंगे। कोई अपने प्रिय व्यक्ति की सूची में स्थान दे रहा है या सोचने की वजह आप अपने ये तो बताओ उसको प्रिय व्यक्ति की सूची में शामिल किया कि नहीं? बहुत काम की बात बोल रहा हूं और बहुत मार्के की बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा हूं? आपने प्रिय व्यक्तियों को सूची में सामने वालों को पहले शामिल किया कि नहीं? फिर उसकी प्रियता के लिए सोचना, पर आप उसके विषय में तो सोचते नहीं हो, बस उससे मुझे मिले ये सोचते हो। मात्र प्रभु प्रिय रहेंगे तो परमात्मा आप नहीं बन सकते। प्रभु के साथ साथ प्रभु के परिवार में आने वाले इस जगत के जीव मात्र अगर आपके लिए प्रिय होंगे तो आप बिल्कुल परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आइए, प्रभु तो हमें प्रिय हैं, पर प्रभु के साथ साथ अगर जगत के जीव मात्र को हमने स्वीकार कर लिया तो हम मंजिल तक निश्चित तौर से पहुंच ही जाएंगे, पहुंचेंगे ही। एक इंसान वो है जो खुद के लिए जीता है और उसका भी मरण होता है एक ना एक दिन, और एक इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीता है, उसका स्मरण होता है। जो दूसरे के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। एक छोटी सी बात बोलता हूं, इसको इस विषय को समाप्त करता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत कम समय में अपनी बात को रख दूंगा। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ एक बहुत बड़े होटल में पहुंची। बहुत मार्मिक घटना है और सत्य घटना है, मुझे सत्य घटना ज्यादा प्रिय तो मैं वही ज्यादा रखता हूँ। वो बच्ची अपने पिता के साथ एक बहुत बड़े होटल में पहुंची, फटे पुराने कपड़े थे। उस बच्ची की जो ड्रेस थी वो स्कूल की थी। स्कूल की ड्रेस में वो बच्ची और वो पिता पहुंचे और बैठ गए। वेटर पहुंचा, क्या चाहिए साहब? उसने कहा एक पाव भाजी लाना। एक पाव भाजी? 2 लोग और एक पाव भाजी? तो बड़े उसने पूछा कि भाई साहब आप 2 लोग हो और एक पाव भाजी? बोले हाँ भैया मैं गरीब आदमी हूं, परंतु
मैंने मेरी बेटी से ये कहा था कि बेटा तू अगर जिले में फर्स्ट आएगी तो सबसे बड़ी होटल में तुझे मैं पाव भाजी खिलाऊंगा, इतना ही पैसा है। और वो जो वेटर है वो मालिक के पास पहुंचा और मालिक से क्या बोला, मालिक से बोला मालिक भले ही मेरी तनख्वाह में से काट लेना, मैं चाहता हूँ कि उस जो छोटी सी बालिका है उसके लिए भी एक बालिका के लिए तो ले ही जाना है, साथ में वो जो सज्जन आए हैं पिताजी उनके लिए भी ले जाऊं। और ऐसी बात है। जब उस होटल के मालिक ने सुना उन्होंने कहा एक काम करो उसके लिए भी ले जाओ, 4-5 पाव भाजी पैक कर लो और 2-3 किलो मिठाई भी पैक कर लो और वो सब ले जाओ, आखिर बच्ची तो हमारी है। और वो पहुंच गया और जैसे दिया तो वो जो व्यक्ति था, भैया मेरे पास पैसा नहीं है, अरे हम दे रहे हैं, हमें एहसान नहीं चाहिए। तो उतने में वो मालिक उठ के आता है, उन्होंने कहा क्या बेटी आपकी है, हमारी बेटी नहीं है क्या ये, आप इस बेटी को अपनी ही मानते हो, ये तो हमारी भी बेटी है। और बस उसको बड़े प्रेम से गले लगाकर और वो हाथ से वो पाव भाजी पिताजी को खिलाई और वो खुश होते हुए चले गए। ये तो हो गई घटना। कुछ समय पश्चात उस बालिका ने यूपीएससी में, उसने स्वयं ने लिखी घटना, वो पढ़ के मतलब मैंने पढ़ी, वो जो बालिका यूपीएससी एग्जाम में पास हुई और पास होने के बाद कलेक्टर बनी। यहाँ आपके बीच में अभी डिप्टी कलेक्टर बैठी है दीदी, और डिप्टी कलेक्टर थी, वो डिप्टी कलेक्टर थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ा और हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो कलेक्टर बनी और पहुंचने के बाद सबसे पहले पहली तनख्वाह आई और उस तनख्वाह को लेकर अपने पिता के साथ होटल में पहुंची और होटल वालों को पता चला कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, तो पूरी सजाई। और वहां पहुंचने के बाद कलेक्टर महोदय ने क्या बोला, उस बालिका ने बोला कि आज पार्टी मेरी तरफ से है और पूरे स्टाफ को है। अब वो कलेक्टर तो भूल गए थे, बोले हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो उस वक्त वो बालिका बोलती है, बड़े ही करुण रोते रोते बोलती है कि मुझे वो दिन याद है कि आपने मेरी गरीबी का सम्मान किया था, मुझे वो दिन याद है कि आपने मेरी गरीबी का सम्मान किया था और मुझे उस वक्त प्रोत्साहित किया था, वो आपका प्रोत्साहन था, वो आपका वात्सल्य था और आपने मुझे बेटी माना है। तो अब आज एक बेटी एक पिता के पास आई है कि आज आपकी बेटी कुछ बन गई है, तो आज पार्टी पूरे होटल को मेरी तरफ से। ऐसा वात्सल्य में बात कर रहा हूँ, ऐसे राग की बात कर रहा हूँ, अपने बेटे की पार्टी देने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपना बेटा फर्स्ट आ गया तो पार्टी दे दी, वो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अरे दूसरों की बेटियां पास हो रही है और अगर आपने पार्टी दी है तो ये मान के चलना ये स्नेह जगत है। ऐसे स्नेह जगत में आपका मैं प्रवेश चाहता हूं। और तीसरा है गतिशील जगत। गतिशील जगत क्या है, तो अध्यात्म जगत है। किसी क्षण किस स्थान में किस संयोग में आपके लिए उस साधना आगे बढ़ने के लिए, समाधि कायम करने के लिए चुनौती सामने आती है, आपको हर समय सजग रहना होगा, आपको हर समय जागृत रहना होगा, आपको हर समय सक्रिय रहना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं, क्रिकेट मैच जो चलता है ना, तो क्रिकेट मैच में जो बैट्समैन होता है वो पिच पे रहता है और जब वो बैटिंग करता है तो उससे नहीं मालूम कैसी गेंद आएगी, गुगली आ सकती है और क्या बोलते हैं उसको फास्ट। बहुत आनंद लिया, बहुत आत्मा के साथ बात करने का अनुभव इस क्षेत्र पर हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो सबने पूरा सहयोग भी किया और सबसे ज्यादा सहयोग तो हमारे संधान सागर जी महाराज जी ने किया है। जितना सहयोग इनने किया है किसी ने नहीं किया। इनके सहयोग के आगे कोई, हर चीज इन्होंने एक्सेप्ट करी, स्वीकार किया और पूरा सहयोग किया। इनके तो हम उपकारी सदैव रहेंगे। इनका ये मान के चलना, जो किया अगर थोड़ा बहुत भी पुण्य मिला होगा तो उस पुण्य में पूरा पूरा इनको जाए, पूरा पूरा इनको जाए। और इन्होंने स्वयं भी, ऐसा नहीं, स्वयं भी साधना करी है, स्वयं भी आपको भी दिया है। देने के बाद कभी उनोदर तो कभी रस परित्याग तो कभी क्या, कभी एक आहार तो अपने अन्य एक अन्य लेना खूब, और 16 कारण में एक आहार उपवास भी किए और उसके बावजूद भी पूरा किया। ऐसे हमारे संधान सागर जी भगवान महाराज जी हैं, जो साधना का मौका आए तो चूकना मत, समाधि का मौका आए तो चूकना मत, ध्यान रखना। कभी मित्रता का मौका आए, बहुत सारे इस चातुर्मास इसमें अनुभव हुए। तो एक अनुभव मैंने दीदी लोग को बताया था, असमाधि का कारण 20 असमाधि स्थान है। इन्होंने कहा बताना, तो मैंने कहा महाराज से पूछ लेना, महाराज से जाके बात कर लेना, दीदी लोगों से बोले। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है, महाराज जी से मिल लेना। 20 असमाधि के स्थान पर मैं बाद में कभी आपसे चर्चा करूंगा। इतना विषय इसके अंदर है, इतना चिंतन इसके अंदर है। हर व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य हमें समाधि प्राप्त करना है, लेकिन समाधि प्राप्त तो करना है, पर आप उन असमाधि के 20 स्थानों का अध्ययन तो करो। वो हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं।
वो समाधि के 20 स्थान, वो 20 स्थान से जब तक हम नहीं बचेंगे तब तक हमारी समाधि 3 काल में नहीं होने वाली है। पहले उनसे दूर होना पड़ेगा। उसका एक ही बता देता हूं, सबसे बड़ा तो उसका ये है कि ये विनय नाम का गुण। अगर हम बड़ों से ज्यादा बोल रहे हैं, बड़ों के आगे बोल रहे हैं, बड़ों की मान नहीं रहे हैं, बड़ों के आगे चल रहे हैं, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति की समाधि होगी ही नहीं, ऐसे असमाधि के कारण। दूसरी बात ये तो क्षमा रखना पड़ेगी। उस क्षमा के लिए वो भाषा समिति के 10 जो हैं उनको जब अंदर तक गया मैं तो ऐसा लगा क्या है ये, आज समय नहीं है, कभी बताऊंगा उन 10 को कि किस प्रकार से वो होता हैगा। और कभी अनुमोदना का, तो वो अनुमोदना का भी मौका नहीं चूकना चाहिए, हमेशा तैयार रखना है। भक्ति का तो भक्ति का भी मौका नहीं चूकना चाहिए, चूको मत। अभी आने वाले आस्थानिका में यहाँ पर संस्कृत वाला विधान होने वाला है, मंत्र के उच्चारण, वो भी साधु मुख से आप मंत्र के उच्चारणों को सुनोगे। ऐसे भक्ति का मौका भी नहीं चूकना चाहिए। असावधान रहना, निष्क्रिय रहना और उसे पर नहीं चल सकना, ये क्या प्रत्येक अवसर को समझना पड़ेगा। अगर आप सावधान रहे, अगर आप असावधान रहे तो निश्चित ये मान के चलना आप अलाभ उठा पाओगे, मतलब आप उस अध्यात्म की क्रीज से आपको आउट होना पड़ेगा। एक युवती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, उसका रूप देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। अब वो जब उस रूप को एक व्यक्ति ने देखा, एक युवा ने देखा तो मोहित हो गया, वो मोहित हो गया। और मोहित होने के बाद उसने कहा कि मैं विवाह करूंगा तो इस महिला के साथ ही करूंगा, इस युवती के साथ ही करूंगा। पहुंच गया वो पिता के पास और उस पिता से उसने एक ही निवेदन किया, सब कुछ ले लो पर मुझे इस युवती से शादी करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शादी करना है, एक शर्त है मेरी कि दमदार व्यक्ति और जो ताकतवर व्यक्ति है वही इस युवती का पति होगा। बोले क्या परीक्षा लेना चाहते हो? मेरे पास 3 बेल हैं, इन 3 बेल में से किसी भी बेल की तुम पूंछ पकड़ लेना, अगर तुमने पूंछ पकड़ ली तो ये कन्या तुम्हें दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उस बालक को खड़ा किया और वो जब एक एक करके बेल बाहर निकलने लगे, पहला बेल निकला, वो इतना मोटा और इतना आक्रामक, उसको देखकर ही अच्छे उसकी आंखें बिल्कुल लाल, उसके स्वरूप को देख के ही घबरा जाए। तो उसने घबराहट के कारण क्या कहा, जान दो भैया। दूसरा बेल आया, उसके सींग इतने तेज और इतनी तेज चाल से आ रहा था, अगर छेड़ दिया तो निश्चित तौर से बिखर जाएगा। वो घबरा गया, उसने कहा छोड़ दो भैया। अभी तीसरा तो है, उम्मीद बाकी है। अब वो तीसरे के चक्कर में खड़ा रहा। अब तीसरा बेल आया, वो बड़ा प्रसन्न, वो बेल अपनी शांत चाल में आ रहा था, बहुत दुबला पतला था, वो बड़ा खुश, अब तो काम हो गया। लेकिन जब वो आया तो देखकर भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, उसकी पूंछ ही नहीं है, उसकी पूंछ ही नहीं है। तो भैया अगर हमें मौका मिल रहा है, अब ये क्या, यह संदेश ये दे रहा है यहाँ, अगर आपको मिल रहा है, प्रत्येक क्षण आत्महित के लिए, कमाई के लिए चुनौती है, जागृत रहना पड़ेगा और उस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। मौका मिला है, चौका लगा दो, पीछे मत हटो। जो भी साधक प्राप्त अवसर को छोड़ता है, अन्य अवसर की प्रतीक्षा करता है, तो वो साधक ये मान के चलना हानि उठाएगा अपने जीवन में। ध्यान रखना, जिस प्रकार हम भूतकाल को याद करके वर्तमान को तो सुधार सकते हैं ना। भूत में अगर कुछ खाया हमने, खमन खाए, पेट खराब हुआ तो बचते हैं। भूत में हमने मान लो पूर्व में, हमारे पास वर्तमान को नहीं जान सकते, भूत से तो हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमने कुछ से किसी से कटु बात बोली तो संबंध बिगड़ गए। तो ध्यान रखना, भूतकाल को याद करके वर्तमान को आप सुधार सकते हो और अपने वर्तमान को अच्छा कर सकते हो। जो साधक हमेशा तैयार रहता है साधना के लिए, नहीं कर लूंगा होगा, लोगों की बातों में नहीं आना, लोग तो परेशान करेंगे और आप आगे बढ़ोगे, टांग खींचेंगे। जिसने लोगों की सुनी है वो हमेशा गड्ढे में गिरा है। आप तो अपने मन की और हृदय की बात सुनना और अपने मन को तैयार करना और निकल पड़ना, तो निश्चित तौर से हो जाएगा। आज मैंने सुबह भी कहा था और फिर आपसे दोबारा कह रहा हूं कि ध्यान रखना, आप बार बार परेशान कर रहे हो, महाराज ये क्या कर रहे हो, ये शरीर तोड़ रहे हो, शरीर कमजोर कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो मैंने प्राप्त यहाँ किया है वो अलग ही किया है, उत्कर्ष ऐसी ऐसी सामायिक हुई है, खाकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया और यहाँ मैं बिना खाए भी इतना आनंद ले रहा हूँ। तो आप मेरे को इस आनंद में अंतराय क्यों डाल रहे हो? इस आनंद में आप क्यों मना कर रहे हो कि मत करो महाराज? अरे आप तो प्रोत्साहन दो, अनुमोदना करो और आप तो ये कहो कि हाँ महाराज बहुत अच्छी बात है। मैंने सुबह भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, आचार्य श्री का वो वाली बात जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। आचार्य भगवान में मुक्तागिरी में उपास किए, 1 उपास 2 उपास, हमारे गुरुजी बताते नहीं है कि कितने उपास, रोज कमंडल में पानी भर के ले जाओ, 3रा उपास, 4था उपास, 5वां उपास, 6वां उपास, 7वां उपास, 8 उपवास हो गए। अब निश्चित तौर से जिसने 8 किए तो आगे भी करेगा। 90 दिन किसी ने कमंडल में पानी नहीं भरा,
भरा ही नहीं हो तो 8 में तो 10 तो होंगे, आपकी मानसिकता आएगी और आप भी ये कहोगे मैं भी ये कहूंगा। अब 90 दिन जो था, आचार्य श्री बोले आज कमंडल में पानी नहीं भरा। बोले क्यों? बस आहार पे उठना, 90 दिन उठ गए। आचार्य श्री उठे तो आचार्य श्री से बोला अच्छा हम समझे 10। बोले देखो मेरा जो तप होता है ना, वो तप किस लिए है? मेरे मूल गुण अच्छे से पले, मेरी सामायिक अच्छी हो, मेरी प्रतिक्रमण अच्छा हो। अभी तक 8 दिन मेरे, कल मुझे ऐसा लगा मेरी सामायिक थोड़ी बिगड़ी, सामायिक में थोड़ा मेरे को अनईजी सा लगा, मेरा प्रतिक्रमण अच्छे से नहीं हुआ। हमने कहा कल आहार करना है अपने को। तो ध्यान रखना, जिस दिन मेरी सामायिक बिगड़ी, जिस दिन मेरा प्रतिक्रमण बिगड़ा, जिस दिन मुझे ऐसा लगा मेरे आवश्यक में नहीं पाल रहा हूं, उस दिन मैं आहार करूंगा, रोज आहार करूंगा। लेकिन अगर मेरे आवश्यक अच्छे होंगे, मेरे प्रतिक्रमण अच्छा होगा, मेरी सामायिक अच्छी होगी, तो कृपया आप मेरे को हतोत्साहित मत करो। जो लोग मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो मत करो। ये ध्यान रखना, शरीर तो क्या है, ये जैसा ढालेंगे वैसा हो जाएगा। बंधुओं बताओ, जो लोग मुझे पहले परिचित होंगे, पूर्व परिचित होंगे, 10-10 बार खाने वाला, होटल में खाने वाला, क्या क्या खाने वाला, अब वो एक बार में आया कि नहीं? और जब एक बार, पहले 2 बार में आया, अब 2 बार से 1 बार में आया, अब 2 दिन में 1 बार में भी आ जाएंगे, क्या था, क्या दिक्कत है? आएंगे। अगर हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अगर होना चाहिए लेकिन अपनी सोच और आप लोगों का सहयोग, आप लोग सहयोग करोगे तो निश्चित तौर से वो सब कुछ प्राप्त होता चले जाएगा। ध्यान रखना, निर्बल मन और रिक्त मन कभी भी समर्थ संकल्प नहीं कर सकता है। फिर से बोलूं, निर्बल मन और रिक्त मन कभी भी समर्थ संकल्प नहीं कर सकता। समर्थ संकल्प के अभाव में साधना के मार्ग पर दौड़ नहीं लगाई जा सकती। बंधुओं, समाधि को कायम नहीं रखा जा सकता। निर्मल मन किसे कहते हैं? होगा तो करूंगा, ये क्या है? ये निर्मल मन है। निर्बल मन है, क्या है? होगा तो करूंगा, ये निर्बल मन की मानसिकता है। और रिक्त मन किसे कहते हैं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये रिक्त मन की परिभाषा, मैं कुछ नहीं कर। ये व्यक्ति रिक्त मन की पहचान है। ध्यान रखना, अध्यात्म जगत में और साधना के जगत में अगर आगे बढ़ना हो तो गतिशील बनना होगा। मुलायम रेत का मार्ग नहीं है, अपितु ये दुर्गम और पथरीला मार्ग है। ये कैसा है? दुर्गम, और इसमें कष्ट तो है, सहना तो पड़ेगा, तब तो मोक्ष मार्ग पर निकले हैं। क्या मतलब निकल रहा है? शांत नदी में तैरना नहीं है, ये तूफान में तैरना है। मोक्ष मार्ग बंधुओं छोटी सी टेकरी नहीं है, ये तो हिमालय है। हिमालय पर चढ़ना है। इस मार्ग पर टूटे मन वालों का काम है ही नहीं, और हारे हुए मन वालों का भी काम नहीं है, और थके मन वालों का भी काम नहीं है, और फटे मन वालों का भी काम नहीं है। यहाँ तो ताजगी चाहिए, उत्साह चाहिए, हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए। ऐसे मन वालों का कार्य है, तब जाके उस आत्मा की प्राप्ति होगी। उसके बिना आत्मा की प्राप्ति ना हुई है ना होगी। ध्यान रखना, जिसके होठों पर हंसी और पांवों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। लेकिन वो प्रसन्नता साधना करने के बाद आती है। मार्ग पर असीम पीड़ा है, पर याद रखना, उस पीड़ा के बाद जो पुरस्कार मिलता है वो सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाला होता है। ये तुम क्या जानो? जो साधक साधना करता है, उस साधना का जो उसको आनंद आता है, वो तो वही जानता है कि कितना आनंद आता है। कि अगर हम 2.5 घंटे का लक्ष्य बनाकर बैठे, 5 घंटे का लक्ष्य बनाकर बैठे और यहाँ पर वो पूरा हो गया, तो क्या अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है। वो 72 घंटे के ध्यान किया, मेरे 2-3 बार अंतराय डले उस 72, पहले दिन बता चुका हूँ कि 3 बार अंतराय हुआ, बार सोचता था और कहीं ना कहीं अंतराय होता था और वो मैं ध्यान नहीं कर पाया। लेकिन ये क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ में वो 72 घंटे का जो मैंने सोच रखा था वो ध्यान हुआ। और ध्यान आने के बाद अंदर मैं नहीं चाहता था साधुओं की क्या करना, लेकिन जैसी बड़े बाबा के पास पहुंचा, फूट के रोया मैं उनके चरणों में बैठकर, फूट के रोया मैं। 15-17 साल की भावना थी वो यहाँ के पूरी हुई कि 72 घंटे की भावना थी, 3 दिन ध्यान करने बैठना है। इतने आंसू आए कि रुक नहीं रहे थे। बार ऐसा लगता है बाबा तेरी कृपा से मैंने ये ध्यान कर लिया। वो आनंद, वो खुशी होती है उन चरणों में जाने के बाद, जब ये पद प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ जब मिलता है जब आप गतिशील जगत में प्रवेश, कुछ करने के अंदर भावना, और वहीं के वहीं तो सब कर रहे हैं और सब करेंगे, लेकिन कुछ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। और जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और मिलेगा भी नहीं। अब सब बातें पीछे की तो महाराज जी ने बोल ही दिए और समय भी बहुत हो गया, तो हमने कहा विषय को बदल दो। पीछे की बात तो महाराज जी ने बता दी है कि बहुत अच्छी बात है। उपकरण दान की बात एक छूट गई तो मैं आपको बता देता हूँ। विशेष बात है कि पीछे पर उसमें कि उपकरण दान मतलब क्या, मैं बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जो आगम में पीछे लेने का नहीं बताया है, उपकरण दान को बताया। हमें प्रवचन सागर जी बोलते थे कि जो उपकरण दान है उसका उल्लेख आगम में, मतलब पीछे देने वाला महान होता है। क्यों?
क्योंकि वो 1 साल तक साधु इसका उपयोग करेगा। तो उपकरण दान का महत्व है, लेने का भी महत्व है, लेकिन उपकरण दान का महत्व भी है। उपकरण दान को आप उसको पीछे नहीं बताओ। हमेशा मैं देखता हूँ वो पीछे लेने में बहुत सारे नाम है और पीछे देने में बहुत कम नाम है। तो ऐसा नहीं है, उपकरण दान का भी महत्व है। और दूसरी बात, ये पीछी पंखों के विषय में महाराज जी ने बता ही दिया है कि ये क्या है। तो ये जो है अपरिग्रह की द्योतक है। क्यों अपरिग्रह की द्योतक है? क्योंकि वो पीछी जो है, वो पंख जो है, वो परिग्रह मानकर वो मयूर छोड़ता है। तो एक अपरिग्रह का द्योतक वो पीछी ही एक अपरिग्रही के पास शोभा देती है, इसलिए वो हमारे इन हाथों में शोभा दे रही है। और 5 गुण तो महाराज जी ने बता दिए, लेकिन इसका एक विशेष गुण है कि ये पीछी, ये पंख जो होते हैं, ये नकारात्मकता को दूर करते हैं। किसको? हम जब थे घर में तो पीछे से झाड़ना लगाया जाता है, तो जितनी भी आपके अंदर जो विघ्न बाधा हैं वो सब दूर हो जाती है। तो निश्चित तौर से ये सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली ऐसी ये 5 गुणों से युक्त पीछी थी। और अंत में इतना कहूंगा कि आपके समय समय पर अंकुर भाई ने आकर आपको बहुत धर्म ध्यान कराया, और साथ में उनके आकाश भाई भी आए। मंडलोई जी के विषय में तो महाराज जी ने सब बोल ही दिया है। और हमारे जो क्षेत्र कमेटी के दोषी जी हैं और भी जितने लोग हैं जिन्होंने पूरा सहयोग करके इस चातुर्मास को मंगलमय बनाया। और हाँ, जितेंद्र भाई भूल गए हम तो, जितेंद्र को, कहाँ है वो? जितेंद्र भैया भी पूरे सहयोग में लगे रहे। और साथ ही साथ में हमारे जो ऑफिस में बैठने वाले मोहित भाई है, हमेशा तत्पर रहते थे। शुभम भाई हैं, और शुभम भाई के साथ तो रोज सुबह सुबह से हमारे कानों में आवाज चालू हो जाती थी, मंगलाष्टक के वो कान, क्योंकि हम तो बड़े बाबा के सामने थे। तो बड़े बाबा के सामने थे तो मौसम भाई की आवाज चालू हो जाती थी, और बिल्कुल जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ऐसे मौसम भाई हैं। और आकाश भाई तो हैं, उसके अलावा और भी जितने लोग हैं, संजय भाई, हाँ संजय भाई और मनीष पत्रकार, इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस चतुर्मास को मंगलमय बनाया। मैं तो इतना कहता हूं कि में से तो मैं सबके नाम जानता नहीं हूँ, मेरा परिचय हुआ ही नहीं, क्योंकि आते से ही मौन हो गया था। तो जो भी था परिचय, तो मैंने महाराज से कहा आप निपट लेना, मैंने कहा आप निपट लेना, जो भी जैसा भी हो। जितने लोग हो उन सबको धन्यवाद, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहनें, जो बहनें अभी भी पूरे रुकी हैं, हमारी मिली दीदी और विजय लक्ष्मी दीदी, और भी बहुत सारी चातुर्मास में जो अन्य दीदी आई, उन्होंने आकर पूरा लाभ लिया और पूरा सहयोग किया। इस प्रकार से चतुर्मास मंगलमय बना। पुनः कहूंगा प्रदीप भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पूरे चतुर्मास में एक व्यक्ति पूरे टिके रहा बिल्कुल शुरू से, और चतुर्मास से नहीं, जिस दिन बाजनाथ से निकले थे उस दिन से लेके अभी तक जिसने हमारे चरण छोड़े नहीं, इस आस में कि उनके खंडवा की उस धर्मोदय तीर्थ में जाएंगे, ऐसे वो हमारे प्रदीप भाई जो लगे रहे पूरी सेवा में, और अभी भी लगे और आगे भी लगे रहेंगे, उनके लिए भी सब विशेष साधुवाद और विशेष आशीर्वाद के वो पात्र हैं। ऐसे सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया, और ये चतुर्मास मंगलमय और साधनामय हुआ। बहुत अच्छा लगा ऐसा मौका, क्योंकि जब मैं अंतिम दिनों में था, तो अंतिम दिनों में मैं आपको बताऊं सबसे अच्छी बात, अंतिम दिनों में था तो अंत दिनों में मुझे लगा कि मैंने मौन में कुछ किया, गलती की हो, तो एक रात में पूरा खड़ा होकर निकाल ली ताकि कोई गलती हुई। फिर उसके बाद चंदाप्रभु भगवान है आपके यहाँ के, वो विशेष बताना चाहता हूँ उनकी विशेषता। जो चंदाप्रभु भगवान है ना, उस जिनालय के दर्शन करने जब भी मैं गया तो वहां बैठता था, 1 मिनट का 2 मिनट का वहां बैठना नहीं हुआ कि वहां अपने आप चिंतन चलता था। और जब जो चिंतन आया वो अल्टीमेट चिंतन आया। हर चिंतन को मैंने फॉलो अप किया, तो वहां पर जब मैं ये वाला चिंतन आया कि भैया मौन तो लिया था, मौन में एक रात जग भी गए, ऐसा नहीं, मौन से संबंधित ही प्रायश्चित करो। तो मौन से संबंधित प्रायश्चित क्या किया? बोले, मुझे याद आई उसी वक्त गुरुजी ने कहा था ऐसे भी साधक होते हैं जो संकेत भी नहीं करते हैं, हाँ हूं भी नहीं। मैंने चतुर्मास में हाँ हूं तो किया है, ऐसा तो नहीं है, लिख के भी बात करिएगी, मतलब बहुत अर्जेंट मैसेज पर महाराज जी से करिए, जैसे कभी कुछ काम से। तो अब उसमें कहा उस दोष को दूर करने के लिए 8 दिन तक संकेत, तो पूरा संकेत का वो जो 8 दिन का काल था वो बड़ा आनंदमय और बड़ा मंगलमय काल था। ऐसा लगा था कि बस सब कुछ मिल गया। और 3 दिनों में वो 3 दिनों में 9वीं 11 13 को ऐसे आहार हुए निर्विकल्प। अब वो मेरे जीवन का अंग बन गया है। अब मुझे लगता है ऐसा है, इसलिए खुला बोल देता हूँ, आज सब लोग बैठे हैं कि वैसे ही लेने की आहार भावना है, जो देना हो
सो दो, हम तो लेंगे। जिस अब इतना जरूर है कि जो कायस्थ पूर्वक त्याग है उसको हम मना कर देंगे, बाकी जो देना हो देते जाओ, हम लेते जाएंगे। ज्यादा आप देते हो तो दूसरी बार में ले लेंगे अलग करके भैया। ये इस साधना में जो आनंद आया वो बहुत ही अच्छा लगा। और साथ साथ में जो दीपक भाई जो लगे रहे हैं, वो भले ही जैन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जैन बंधु से कम नहीं है। ऐसे दीपक भाई जिनवाणी चैनल से रात दिन लगे रहते हैं। और दीपक भाई के साथ हाँ, और आचार्य से आजीवन हाँ बिल्कुल, उस वक्त आचार्य से शाकाहार का नियम लिया था। ऐसे दीपक भाई और एक बच्चा, मैंने पहले भी कहा था, एक बालक जो हमारे साथ बामोरा से है राहुल, वो शुरू से लगा है और ऐसा जुड़ाव है कि मेरे लिए जो सेवा उसने करी है, मेरी आंखों में क्या है वो पढ़ लेता था, वो पूरी की पूरी चीजें मेरे लिए लाके दे देता था। जब मेरा संकेत का त्याग था ना, तो उस संकेत के त्याग में जैसे मान लो घड़ी चाहिए, मैं बाहर गया वो घड़ी नहीं मिली, तो वो क्या, मैं घड़ी अंदर उठ के आया, वो अफसोस करता था ये भगवान मैं घड़ी भूल गया। वो इतना सचेत हो गया था कि अलार्म भरता था कि मुझे ये काम इस समय करना है, नहीं तो महाराज जी उठ के कर लेंगे। हाँ हूं तो करना ही, भूलना है ही नहीं महाराज जी को। इतना अलर्ट रहकर हर कार्य वो राहुल करता था, लगा रहता था। और साथ साथ में एक और बालक है जिसको मैं भूलूंगा नहीं, ऋतिक भाई। और ऋतिक भाई जो लगा रहा अपने पूरे परिवार के साथ, पति पत्नी दोनों, पत्नी भी लगी है, धर्म कर रही है, ऐसी गायिका है, आपकी भक्ति कराती रहती है, पूजन कराती रहती है, ऐसी वो पति पत्नी दोनों लगे रहते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर जो चौके वाले महाराज जी ने नाम दे दिया, महाराष्ट्र के वो लोग दोनों दादियां, तो हमने भी पूरा ध्यान रखा। दिवाली के दिन बहुत प्रेशर था, पर हमने कहा गुरु परंपरा है, गुरु जी ध्यान रखते हैं, जो पूरे 4 महीने रहता है उसी के जाते हैं। हमने भी दिवाली के दिन वहीं पड़गान दिया। हमने कहा दोनों दादियों से ही पूजन कराई, दोनों दादियों को ही पड़गान दिया। दोनों दादियों पूरे 4 महीने से असली चतुर्मास तो उन लोगों ने किया, आप तो आए और चले गए, लेकिन उन दोनों ने हमारे दोनों के साथ असली चतुर्मास किया। ऐसे चतुर्मास और लगे थे अपने कहाँ के वो गांव का नाम बोलेंगे, रांची, नाम लेना ठीक नहीं आता इसी के, रांची वाले, तो रांची वाले भी लगे रहे। और भी बहुत सारे मनावर वाले भी थे, वो भी लगे रहे। कौन से वो अल्ट्राटेक सीमेंट वाले हैं, हाँ वो भी लगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा किया और सभी ने पूरा लाभ लिया। उस लाभ के लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। समय आपका हो रहा है, अब अपनी बात को यही, अच्छा एक शख्सियत और रह गई जो हमेशा लगी रही, अजनास वाली हैं वो, और आप लोग उनको किसके नाम से जानते हैं, बुहाजी के नाम से जानते हैं, वो भी लगी रही। उनके लिए भी उन्होंने भी बहुत हमेशा विधान, पिछले विधान में भी है और अभी आने वाले विधान में भी मेहनत कर रही हैं, पूरे निर्माण को हिला रही हैं और महिला मंडल को ला रही हैं। ऐसी वो नाम क्या है, बड़वानी वाली, ठीक है, बड़वानी वाली बुआ जी हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे इस चातुर्मास के इस साधना के समय जो अनुभव हुए, समय समय पर हाँ आपको देते रहेंगे। बहुत सारे तो सुनाएं और बहुत सारे और रखें, वो आगे सुनाएंगे। अपनी बात को यही विराम देते हुए यही समाप्त करती हूँ कि आप लोगों का भी भुक्ति का समय हो रहा है और हमारी प्रतिगमन का समय हो रहा है। इतना ही रखते हैं। बोलिए बोधि समाधि परिणाम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की